गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। क्लास 11th एग्रीकल्चर का अध्याय नंबर 10वां सब्जियों की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज अपन जिस सब्जी के बारे में पढ़ेंगे वो रहेगी टमाटर। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है, जो कुल सोलेनेसी का सदस्य है। टमाटर सोलेनेसी कुल का एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। इसके फलों को निम्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। ताजी अवस्था में सलाद के रूप में, पकाकर सब्जी, सूप और परिरक्षित करके इसकी चटनी, जूस, अचार, सॉस, केचप, प्यूरी इत्यादि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। टमाटर एक बहुत पौष्टिक शाक है। टमाटर में 94% जल, 0.9% प्रोटीन, 0.2% वसा, 3.6% कार्बोहाइड्रेट, 20 ppm कैल्शियम, 48 ppm फॉस्फोरस और 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल में विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर का औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिनमें रक्त साफ करना एवं पीत मिटाना प्रमुखतया से शामिल है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए तापमान बहुत बड़ा योगदान रखता है। टमाटर की फसल के लिए इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अंकुरण के लिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। तापक्रम अधिक होने पर फूल एवं अपरिपक्व फल गिरने लगते हैं। लू चलने पर नुकसान और बढ़ जाता है। 16 डिग्री से कम और 38 डिग्री से ज़्यादा तापमान पर पराग कणों का अंकुरण बहुत ही कम हो जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप कम फल लगते हैं। फलों का स्वरूप भी बिगड़ जाता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वर्णक का उत्पादन तेजी से गिरने लगता है और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका निर्माण भी बंद हो जाता है, जिससे टमाटर पीला दिखने लगता है। मृदा एवं खेत की तैयारी। टमाटर की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट या दोमट मृदा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म खाद उपलब्ध हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहता है। साधारणतः इसकी खेती 6 से 7 pH मान वाली मृदाओं में अच्छी होती है। टमाटर के लिए समतल सतह वाली भरपूरी भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व 3 से 4 जुताई हेरों से करनी चाहिए। बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। टमाटर की पौध तैयार करके खेत में स्थानांतरित की जाती है। तो खरीफ फसल के लिए बीज जून माह में, गर्मी की फसल हेतु दिसंबर जनवरी में एवं सर्दी हेतु सितंबर माह में बोने चाहिए। खेत में रोपाई हेतु 400 से 50 ग्राम बीज प्रति हेक्टर, संकर किस्में 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीजों को बुआई से पूर्व 2 ग्राम कैप्टान या 22 टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोया जाए।
जैसे ही आपने इसकी क्यारियाँ तैयार कर ली तो फिर इसका किया जाता है रोपण। जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे यानी कि 4 से 5 सप्ताह के हो जाए तब इसकी रोपाई है वो कर लेनी चाहिए। पौधे की रोपाई खेत में शाम के समय करें। साधारणतः किस्मों में कतार से कतार व पौधे से पौधे की मध्य की दूरी 45 × 45 सेंटीमीटर, संकर किस्मों में 90 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए की जाती। उन्नतशील किस्में पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, मार्गलोब, पंजाब छुआरा, रोमा, पंत बहार, अर्का, विकास, हिसार, रून इत्यादि। कर्नाटक हाइब्रिड, रसीम, सोनाली, पूसा हाइब्रिड फर्स्ट, पूसा हाइब्रिड सेकेंड, HOE 606, NA 601, BSS 20, अविनाश 20। खाद एवं उर्वरक। टमाटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक। अतः प्रति हेक्टर की दर से 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद और तत्व के रूप में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 60 किलोग्राम पोटेशियम की बुआई से पहले दे दें। पौधे लगाने के 30 दिन 50 दिन के बाद 30-30 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से दे करके आप सिंचाई कर लें। टमाटर में चिटकन की समस्या रोकने के लिए 0.3% बोरेक्स का छिड़काव फल लगने के समय इसके 15 दिन के बाद करें। तीसरा छिड़काव जब फल पकने शुरू हो तब करें। सिंचाई पौध रोपण के बाद 2 से 3 दिन तक फुहारे से हल्की सिंचाई करें। रोपण के पश्चात हल्की सिंचाई इस प्रकार करें जिससे पौधे अच्छी प्रकार से वृद्धि कर सकें। सर्दी में 8 से 10 दिन, गर्मी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई पौधे लगाने के 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करें। आवश्यकता अनुसार दोबारा निराई गुड़ाई कर खेत से खरपतवार को निकाल लें। अनिर्धारित वृद्धि वाले किस्मों को सहायता देने के लिए छड़ियाँ स्टैकिंग लगाकर बांध देना चाहिए। इससे पौधों की गुणवत्ता तो बढ़ती है, साथ ही वे सड़ने से भी बच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कार्य कर सकते हैं। टमाटर की खेती में बहुत सारी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज होती है, कीट है और अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, वो इसको ले बैठती है। जिसमें पहला है फ्रूट बॉरर, फल छेदक। इस कीट का डिंबक फल में प्रवेश कर गुदे को खाता रहता है, वह फल को बिल्कुल बेकार कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करना चाहिए। हरा तेला जैसी ये छोटे छोटे कीड़े हैं, ये छोटे छोटे कीड़े हैं तथा पत्तियों का रस चूसते हैं एवं विषाणु है वो इस रोग को फैलाता है। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डिमेटोन 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। नेक्स्ट है सफ़ेद मक्खी, पर्णजीवी, हरा तेला व मोयला। ये कीट पौधों की पत्तियों, कोमल शाखाओं से रस चूसकर कमज़ोर कर देता है। सफ़ेद मक्खी टमाटर में विषाणु रोग फैलाती है। इसके नियंत्रण के लिए डाईमीथियोएट 30 EC या मेलाथियान 50 EC 1 ml का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर यह छिड़काव 15 से 20 दिन के बाद और किया जा सकता है। कटवर्म, कटुआ कीट। ये कीट रात के समय पत्तियां खाता है, दिन के समय छिपा रहता है। पौधों को जमीन की सतह से काट कर गिरा देता है। इसके नियंत्रण के लिए
जब आप टमाटर की खेत में रोपाई करते हैं उससे पूर्व मिथाइल पैराथियान 2% धूल को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में अच्छी तरीके से मिला दें। दूसरी बीमारी इसमें होती है डंपिंग ऑफ, आर्द्र गलन की बीमारी। ये रोग हैं जो कवक के द्वारा होते हैं। आर्द्र गलन रोग ये टमाटर का एक गंभीर रोग है जो नर्सरी में होता है। जो पाइथियम जाति राइजोक्टोनिया स्पीसीज या फाइटोप्थेरा जाति के कारण होता है। रोग के प्रकोप से पौधे का जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता है, नन्हे पौधे गिर कर के मरने लगते हैं। ये रोग भूमि एवं बीज के माध्यम से है वो फैलता है। रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीजों को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। मोज़ेक गुच्छा मुच्छा एक रोग होता है। ये रोग विषाणु जनित है। इससे प्रभावित पौधे की पत्तियां या तना सिकुड़ कर छोटा हो जाता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। मोज़ेक रोग के रोकथाम के लिए रोगी पौधों को जड़ें सहित उखाड़ दें। रोगग्रस्त फसल पर मेलाथियान, मेटासिस्टॉक्स या डाइमीथियोन 2 ग्राम दवा प्रति लीटर के घोल के हिसाब से इसका छिड़काव करें। पर्णकुंचन, लीफ कर्ल, इस रोग का विषाणु सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। पत्तियां छोटी, पौधा झाड़ीनुमा, अविकसित, शाखाएं छोटी, पत्तियां विभिन्न प्रकार से मुड़ी, सिकुड़ी एवं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। इनके रोग पर्णकुंचन रोग की रोकथाम के लिए आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ करके नष्ट कर दें, जला दें, या फिर सफ़ेद मक्खी जिसके कारण ये रोग फैलाया जाता है की रोकथाम के लिए डाइमीथियोएट नामक कीटनाशी का 1 ml प्रति लीटर के घोल के हिसाब से इसका आप छिड़काव करें। बीज जमाव के बाद क्यारी को एग्रोनेट जाली से आप क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। अर्ली ब्लाइट अंगेती झुलसा रोग, इस रोग का कारण अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक है। इस रोग में पत्तियों पर गोल काले व भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, वो पत्तियां जड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए सभी रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ करके जला दें। रोग के लक्षण परिलक्षित होते ही ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव 14 दिन के अंतर से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है सूत्रकृमि रोग। ये एक मूल ग्रंथि रोग है जो सूत्रकृमियों के द्वारा होता है, जिसमें पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती है। ये रोग मेलाइडोगायनी प्रकार का एक सूत्रकृमि है के कारण होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी जातियों का प्रयोग करें। पौधे के रोपण से पहले 25 किलो कार्बोफ्यूरान 3G प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। एक टमाटर में समस्या रहती है सनबर्न की। सनबर्न उत्तर भारत में अप्रैल मई के महीनों में टमाटर के फल सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से सफ़ेद पड़ने लगते। इसके नियंत्रण के लिए ऐसी किस्मों का चयन करें जिसमें पत्तियां अधिक निकलती हो, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रखें और टमाटर की 2 से 3 पंक्तियों के बीच सनई या ढांचा लगाए ताकि छाए से फल खराब नहीं हो। यानी कि सनबर्न का मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश है वो पौधे फल के ऊपर ज़्यादा पड़ता है तो उसका कलर है वो पीला हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ऐसी किस्मों का आप प्रयोग करें कि उसमें पत्तियां हैं वो ज़्यादा, ताकि फल हैं वो पत्तियों से ढका रहे। या फिर आप 2-3 पंक्ति को छोड़ करके ऐसे प्लांट लगाए जिसके कारण इसके ऊपर छाया रहे तो वो फल है वो पीले
नहीं पड़ेंगे तो आपकी मार्केटिंग वो अच्छी होगी। टमाटर के फलों को जब उनकी बढ़वार पूरी हो जाए, लाल व पीले रंग की धारियाँ दिखने लगे, उस अवस्था में तोड़ लेना चाहिए। वो कमरे में रख कर पकाना चाहिए। साथ ही साथ अधपके टमाटर को लंबे स्थानों तक भेजा जा सकता है। खेत से टमाटर तोड़ने के पश्चात रोगग्रसित, सड़े गले इत्यादि फलों को सर्वप्रथम उसकी छटनी कर लें। आकार के अनुसार वर्गीकरण कर बाजार में भेजने पर अच्छा बाजार भाव मिलता है। टमाटर की उपज किस्म, बुआई की विधि, खाद व उर्वरक की मात्रा, मौसम आदि पर निर्भर करती है। टमाटर की औसतन उपज 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। ये था टमाटर की वैज्ञानिक खेती। ये एक सब्जी है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। ओके।